कोहली और राहुल का सेम इंपैक्ट है। अच्छा, प्रसाद ने कोहली से पैसे लिए हुए। India is doing what they were supposed to do. They are dominating in true sense, not in the sense of Babar Azam. In true sense, they are dominating. और ऑस्ट्रेलिया they are clueless. थोड़ी सी हिम्मत बना के ऑस्ट्रेलिया दूसरे मैच में आया तो ज़रूर, लेकिन वो हिम्मत पहली इनिंग्स में ही रही, दूसरी इनिंग में हिम्मत कहीं गायब हो गई। तो पहली इनिंग्स में कहीं ना कहीं मुकाबला किया और दूसरी इनिंग्स में बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गई उनकी बैटिंग लाइन, इधर से उधर, उधर से इधर। और जडेजा और अश्विन दे वर टू गुड बाय दिस टाइम यस्टरडे विद इन अ सेशन। देखिए 1.5 घंटे में ही कैसे मैच, टेस्ट मैच जो कि 5 दिन का होता है, जिसमें 15 सेशन होते हैं तकरीबन 2-2 सवा 2-2 घंटे के, तो 15 सेशन का मैच है और आप विद इन अ सेशन ही आप मैच हार गए। कमाल हो गया भाई। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं बिल्कुल तबाही, बर्बादी, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, कोई तरीकाकार नहीं है कि इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और बगैर किसी रन के इजाफे की एक पॉइंट में 2-2, 3-3, 4-4 विकेटें गिर रही हैं। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो उम्मीद सजा के आए थे कि कहीं ना कहीं हम मुकाबला करेंगे, तो वो मुकाबला भी नहीं कर पाए और वो भी हाथ से गई। साथ में ये भी लाले पड़ गए हैं कि बाकी के अगर 2 मैच हारे तो अगर इफ्स एंड बट्स हो गई इधर उधर की, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पता नहीं अब वो ख्वाब ही ना रह जाए, जो कि पिछली दफ़ा भी ख्वाब ही रह गया था। और साथ में कैप्टन जो हैं उनके, वो भी किसी मसले मसाइल की वजह से, फैमिली का मसला था, वापस चले गए हैं, खैर आ जाएंगे। हेजलवुड आउट हो गया सीरीज से, तो ये वाले मसले मसाइल चल रहे हैं भाई। वार्नर एंड हेजलवुड बोथ, स्टार्क एंड ग्रीन आर रेडी फिट टू प्ले। चलो अच्छा, स्टार और ग्रीन जरा रेडी है, लेकिन जहां ये बाकी सब कुछ दुनिया के नंबर 1 रैंक बैट्समैन, नंबर 2 रैंक बैट्समैन, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो बाकी फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे क्या कमाल किया है और स्पिनर्स वही डोमिनेट कर रहे हैं। तो स्पिनर्स को जो खेलना है वो किसने खेलना है, तो बड़े मसले मसाइल हैं उधर भाई। इंडिया की बात करें तो टीम जीत रही है, वाह वाह हो रही है, शाबाशी मिल रही है, हर कोई सैल्यूट कर रहा है, लेकिन देयर इज अ गाय हु इज इन ट्रबल हॉट वाटर्स में, वो है जी केएल राहुल। केएल राहुल की वाइस कप्तानी गई है, अब वो वाइस कप्तान नहीं है, कल जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और इससे हिंट तो यही नजर आ रहा है कि अगले मैच में वो शायद बेंच में ही बैठे होंगे। ये बड़ी ज्यादती है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, आप 2.25 दिन में बोरिया बिस्तरा, रात को उम्मीद दिलाते हैं कि भाई आप जीतेंगे, फिक्र ना करें, कुछ अपने भी खुश हो जाते हैं, गुलामी की तरफ चलते हैं। जिस वक्त सुबह होती है तो हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, और कभी जडेजा की शक्ल में पर्चे में कोई आता है, कभी अक्षर पटेल आ जाता है, ड्रोने सपनों की तरह इनके आते हैं। और मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिनका गुरूर, जिनका तकब्बुर, जिनका झंडा, जिनका डोमिनेंस, जिनकी डिक्टेशन, जिनकी हैबत, जिनका खौफ, जिनका डर, जिनका मौला भाई, ये तो जिन बने हुए थे पूरी दुनिया के लिए भाई। ये जहां जाते थे, चले इंडिया को अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो इंडिया को भी ये ठीक है, एक आध मैच हारते थे, एक आध मैच जीतते थे, लेकिन 20-22 साल पहले इंडिया के लिए भी ये डर और खौफ किसी हद तक थे। उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की, उन्होंने जनाब ऐसा हल कर दिया कि अब जहां ऑस्ट्रेलिया जाता है वो टीमें कांपती हैं, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया इंडिया जाता है या इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आता है, देखे 2017 के बाद ये आए हैं इंडिया में, यार ये कोई तरीकाकार है, ये कौन सी मेहमान नवाजी है, ये बर्रे सगीर का कल्चर नहीं है। मेहमानों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पुचकारते हैं, उनका हौसला देते हैं, ये आते हैं, विकेट सूंघते हैं, विकेट के अंदर घुस जाते हैं। वो देखें फॉक्स स्पोर्ट्स तो था ही था, ये माइकल वॉन और इस तरह के कुछ और भी थे, लेकिन अब ये हालत हो गई है रिजवान साहब। अगर गलती से राहुल ने एक 50 बना दिया तो फिर से ये इंडिया के गले पड़ जाएगा 15 टेस्ट मैच के लिए। गिल, मयंक, ईशान किशन
के साथ नाइंसाफ़ी है। आपने सरफराज का नाम बीच में नहीं लिखा, प्रांजन प्रासुन जी वो भी बहुत अच्छे रन डाल रहा है, और मेरे ख्याल में वो ओपनर नहीं है, वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है। तो सरफराज आई हाँ, वो कहीं भी खेलने को तैयार है। वो तो कह रहा है बस मौका दें मुझे, कहीं पे भी हम खेल लेंगे। हाँ जी, तो कितना रोल है ये ट्वीटों का प्रसाद साहब की? अच्छा, मैं इस बात को मानता हूं कि प्रेशर आता है। जो ये कहता है नहीं आता है वो झूठ बोलता है, बिल्कुल आता है। लेकिन रिजवान, आप में, मुझ में और एक इंटरनेशनल प्लेयर में यही तो फर्क है मेंटालिटी का। यही तो फर्क है कि उसकी ऑब्जर्व करने की जो क्वालिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी बर्दाश्त है, वो मुझसे और आपसे ज्यादा हो। वरना वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल सकता ना, सरवाइव नहीं कर सकता। हाँ जी, राहुल जो है इन 2 टेस्ट की 3 इनिंग्स में थोड़ी फेल हुआ है। वो तो भाईजान 1.5-2 साल से वे। अब लोग इसके साथ विराट कोहली को जोड़ देते हैं, उसकी भी तो यार इसी मैच में राहुल द्रविड़ ने, रोहित शर्मा ने जो बात की है वो हमने तो नहीं की। वो 44 पे चले जी, आउट था आउट नहीं था, इस बकवास को साइड पे कर देते हैं। फिर भी वो कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, नहीं थी। अब वो ये एक भाई कह रहा है 50 उसने भी नहीं किया, इतने मैच हो ओ गए। भाई मैं लेकिन 40-45 तो कर रहा है ना। 40 यार आई नो के कुछ लोगों को, क्या कोहली और राहुल का सेम इंपैक्ट है? ऋषभ पंत नहीं है, कितना मैसिव। हालांकि कल मैं आज फिर कहता हूं कि रोहित शर्मा ने बहुत कमाल की कप्तानी की। भरत को 3 चीजों में, एक तो भरत का कॉन्फिडेंस जरूरी था, प्रेशर कुकर सिचुएशन थी, मैच खौफनाक स्टेज पे था। यह कप्तान को क्रेडिट ना देना गलत होगा। लेकिन भाईजान मैं ये पूछ रहा हूं, वेंकटेश प्रसाद गलत कह रहा है। अच्छा, प्रसाद ने कोहली से पैसे लिए हुए, वो भी कह देता कि कोहली भी पुजारा भी। टेक्निकली तो कोहली पुजारा भी इसी तरह ही है, लेकिन कोहली पुजारा, अब आपने कल पुजारा की इनिंग देखी, देखे ना, पहली इनिंग में वो अंडे पे 100वें टेस्ट में आउट हो गया, दूसरी इनिंग में उसने चढ़ के खेला। तो भाईजान थोड़ा सा मेहरबानी करें, रहम करें।